पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ में पहले फेज में बस्तर में वोटिंग होने वाली है। हमारे साथ में वरिष्ठ मंत्री और बस्तर कद्दावर नेता केदार कश्यप जी हैं। केदार जी, जिस तरह से पहले फेज में बस्तर में वोटिंग होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह आश्वस्त हैं आप लोग परिणाम को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ पर 365 दिन कार्यक्रम चलते हैं। और अभी जैसे वर्तमान के लिए हम बात करें तो हितग्राहियों से मुलाकात, उनसे संपर्क, वॉल पेंटिंग और हमारे जो मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने का काम, विधानसभा का सम्मेलन, इन सब कार्यक्रमों और उसके अलावा जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी हमारे क्लस्टर की बैठक जो तीन तीन विधान लोकसभा को मिलाकर के बनाई गई है, उनके प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके उसकी रचना तैयार की जा रही है। तो हम सुनियोजित तरीके से हम चुनाव लड़ते हैं और पूरे आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस तो अभी अपना नाम तक तय नहीं कर पाई और स्थिति जो है, उनके जो पार्टी है वो डूबती हुई नैया है और लोग एक एक करके उस डूबती नैया से बाहर निकलना चाहते हैं। स्वयं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेठी पर के लोगों पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, जबकि उनकी एक समय कहा जाता था कि अमेठी से उनका कुत्ता भी लड़ ले तो जीत जाए, लेकिन आज राहुल गांधी को वहां से भागना पड़ रहा है। तो ये स्थिति पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ बन गई है। बलि का बकरा कोई नहीं बनना चाहता। आइए थोड़ा टहलते भी हैं। बीते 3 महीनों में जो परफॉर्मेंस रहा विष्णुदेव सरकार का, जैसा आप लोग लगातार कह भी रहे हैं कि मोदी की गारंटी चल रही है, विष्णु का सुशासन चल रहा है, किस तरह गारंटी पूरी हो रही है और उसको लेकर कितने आश्वस्त लगते हैं आप लोग? देखिए, पिछले 3 महीनों के भीतर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के उसमें आशीर्वाद से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो हमारे 31 रुपये धान का दर हो, जो कृषक उन्नति योजना के तहत में हमारे किसानों को दिया गया 12 तारीख को, 10 तारीख को हमारे महतारी बंधन के माध्यम से हमारे बहनों को उनके खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। 70 लाख महिलाएं हैं महीने को। और उसी तरीके से यदि हम बात करें रामलला के दर्शन हो या फिर हमारे कहते हैं धान का बोनस का मामला हो, जो हम लोगों ने 25 दिसंबर को हम लोगों ने दिया, 12 मार्च को हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, तेंदुपत्ता का 5,500 रुपये। इन कार्यक्रम के माध्यम से जनता के साथ में जो हम लोगों ने वादा किया था, जो संकल्प किया था, उन सारे संकल्प को पूरा करने का काम हम लोगों ने एक रिकॉर्ड समय में किया है। और लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अब कहती है वो करती है। आप लोग संकल्प पूरा करें, लेकिन दूसरी ओर जो महादेव ऐप का मामला फिर सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपी बने हैं। हालांकि भूपेश बघेल कई तरह के लगातार वार करते नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, और लेकिन शब्द भी अब मैंने आपको सुनाया जिसमें जो एक आदिवासी नेता हैं, जो अब प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, चिंतामणि महाराज, उनके बाद जिस तरह शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि मोदी के वॉशिंग मशीन में वो तो धुल गया, ये जो शब्दावली आई है राजनीति में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनकी कांग्रेस की जो चरित्र है वो किस तरीके शब्दावली को उपयोग करते हैं, ये हम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानते हैं। जहाँ तक भूपेश बघेल की बात है, तो उनको हार का जो सदमा है, उनको संयम रख करके अपनी बातों को रखना चाहिए। उन्होंने अभी चिंतामणि महाराज जो गहिरा गुरु के कहते हैं, हम लोग जिनका सम्मान करते हैं, हमने आज तक कभी उनको इस तरीके से वो नहीं किया। हमने कांग्रेस के किसी भी नेता को व्यक्तिगत तौर पर अपमानित करने का काम नहीं किया। न केवल कहते हैं चिंतामणि महाराज, यदि आप पूर्व के भी उनके सरकार के समय का देख लें तो मोहन मरकाम को किस तरीके से दुत्कारने का काम उनने किया। ये तो आदिवासी समाज दिखता है, आदिवासी समाज बोलता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। और जहाँ तक यदि वो निर्दोष हैं तो वो उनको अपना निर्दोष साबित करने के लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम में जाना चाहिए। नहीं, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, जैसा आपने भी कहा, दुत्कारने वाले जो लगातार शब्द उनके सामने आते हैं, आप चूंकि खुद जनजातीय समाज के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, तो क्या ऐसे मामलों पे आपको लगता है कि लोगों तक जाना चाहिए कि दृष्टिकोण किस तरह से कांग्रेस के नेताओं का है इन सब विषयों को लेकर? देखिए, ये हमारे आदिवासी समाज को, जनजातीय समुदाय को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया विगत वर्षों में, और देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो स्थिति है, उनको अशिक्षित रखना, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से वंचित करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इनके तो
दिल में बसा है कि आदिवासियों को अपमान करें, आदिवासियों को किस तरीके से नीचा दिखाएं। तो ये नीचा दिखाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है और ये नीचा दिखा करके हमारे आदिवासियों को अपमानित करने का काम करती है। तो आप राजनीति है, राजनीति में आप लड़िए, लेकिन किसी को आप व्यक्तिगत तौर पे आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसे हो, ये नहीं कह सकते। मैंने कहा भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नेता हैं और वो नेता हैं तो उनको अपने निर्दोष अपना कहते हैं जो स्थिति है वो साबित करनी चाहिए। आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप बस्तर जा रहे हैं वहाँ लगातार कार्यक्रम भी होंगे, कितने आश्वस्त खासतौर पर बस्तर को लेकर हैं और 11-11 सीट आ रही है भाजपा की झोली में? जिस तरीके से पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक वातावरण निर्मित हुआ है और उस वातावरण के तहत में जो जनता की मंशा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और उस दृष्टि से लगातार हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पे सम्मेलन हो रहे हैं और हमारे बाकी जो कार्यक्रम है, हमारा नामांकन है, ये सब चीज़ प्रारंभ हो गया। प्रत्याशी हम लोग लगभग एक पखवाड़ा हो गया, लगभग घोषित किया गया है। तो कांग्रेस तो हताशा में है, वो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। आपसी लड़ाई के कारण से उनकी स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। भगवान उनको सहन शक्ति दे और जल्दी उभरें, प्रत्याशी घोषित करें, ये हमारी उनके सामने काम है। 11 सीटें हैं पूरी 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल केदार कश्यप का ये दावा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार काम कर रही है और ख़ास तौर पे कांग्रेस को लेकर उनका मानना है कि कांग्रेस ख़ास तौर पे जनजातीय समाज को निशाना बनाती है और इसीलिए इस तरह की शब्दावली जो है लगातार सामने आ रही है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।